आया था कल यहाँ? फाइव मिस कॉल्स। गॉड। अरे दीपिका, तुम कल से मेरा कॉल रिसीव नहीं कर रही हो, आखिर बात क्या है? क्या तुम दिल्ली से मुंबई वापस आ गई हो क्या? आहा, सुबोध, क्या बोल रहे हो? मैं मुंबई में नहीं, मैं दिल्ली में हूँ। 23 तारीख की 7 बजे की फ्लाइट है मेरी। अरे आज 23 तारीख की तो है। तुम मुझसे मजाक कर रही हो? मैं अभी आता हूँ तुम्हारे घर। अरे मैं मजाक नहीं कर रही, और मैं मुंबई में नहीं, दिल्ली में हूँ। और सुनो, 2 बजे की प्रेजेंटेशन है मेरी, मैं ऑलरेडी लेट हूँ। हम बाद में बात करते हैं, ठीक है? प्रेजेंटेशन तो तुम्हारी 22 जुलाई को थी ना? 22 जुलाई? 22 जुलाई आज है। तुम पागल वागल तो नहीं हो गई? आज 23 तारीख है। 23 जुलाई 2011। जरा अच्छे से चेक करो। क्या? ओ 23 जुलाई। कहीं तुमने नशा वशा तो नहीं किया? सुबह मैं बाद में बात करती हूँ। 23 जुलाई। आज तो 22 जुलाई थी ना? और शराब? आज 23 तारीख कैसे हो सकती है? कल 21 तारीख को तो मैं मुंबई से दिल्ली आई थी। हाँ माँ, मैं पहुंच गई दिल्ली सेफली। अच्छा सुन, टूथपेस्ट के ऐड की अच्छे से प्रेजेंटेशन देना क्लाइंट को। वैसे भी कल 22 तारीख है। 2 और 2 4, 4 तेरा लकी नंबर है। सब अच्छे से होगा। हाँ जी। बाय बेटा। Yeah, sure, sir. Yes. My pleasure, sir. Excuse me, Yeah, hello, ma'am. How can I help you? my name is Deepika. Oh, yes. Yes, ma'am. आपका रूम बुक है। हाय मैम, आपका रूम नंबर 209। यार, ये तो कमाल हो गया। हम नेबर्स हैं। वेल, मैं 208 में ठहरा हूँ। नाइस टू मीट यू। साइन कहाँ करना है? मैम, यहाँ। थैंक यू, मैम। गोपाल, मैम को रूम तक छोड़ो। हैव अ प्लेजेंट स्टे, मैम। थैंक यू। हेलो मैम, योर लगेज प्लीज। प्लीज कम इन। प्लीज कम इन। मैम, उधर सेफ्टी बेल है, अगर कोई भी इमरजेंसी हो तो आप उसे प्रेस कर सकती हैं। वहाँ एक लैंडलाइन फोन है, और ये होटल का ब्रोशर है मैम। इसमें रूम सर्विस और रिसेप्शन के नंबर। तुम्हें क्या लगता है मैं होटल पहली बार आई हूँ? सॉरी मैम, लेकिन मैं सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ। हमसे कहा जाता है कि कस्टमर्स की चेक इन करते ही उन्हें सारी बातें बता दी जाए। इट्स ओके, थैंक यू। थैंक यू मैम, हैव अ गुड स्लीप, गुड नाइट। ये प्रेजेंटेशन तो सच में बहुत बोरिंग बन रही है। इस तरह के एडवर्टाइजिंग से टूथपेस्ट कौन खरीदेगा? पर बॉस ने बोला है क्लाइंट को कन्विंस करो, तो करना ही पड़ेगा। हाँ सुबह। हाय डिप्स, मैं एक बात बोलूं? मैं इस समय तुम्हें बहुत बहुत मिस कर रहा हूँ। अच्छा, कोई बात नहीं, सिर्फ 2 ही दिनों की तो बात है। 23 तारीख की सुबह 7 बजे की फ्लाइट से तो मैं मुंबई आ जाऊंगी। प्लीज तुम जल्दी आ जाओ ना। अच्छा बताओ क्या किया? हाँ, बस ऑफिस गया था।
होटल एलोरा। 209 रूम से बात कर रही हूँ। आज तारीख क्या है? मैम आज 23 है और दिन के 12:15 हो रहे हैं। आज 23 तारीख नहीं है, आज 22 तारीख है। नो मैम, आज 23 है। बॉस को बात करती हूँ। सर मेरा फोन क्यों नहीं रिसीव कर रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कल की मीटिंग मैंने स्किप की तो मुझसे नाराज हैं? एक लड़की मुंबई से ऑफिस ट्रिप पर दिल्ली आती है, लेकिन एक सुबह उठकर वो हैरान रह जाती है क्योंकि उसे पता चलता है कि पूरे 24 घंटे बीत चुके हैं और इस दौरान क्या हुआ उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा था। नमस्कार, सावधान इंडिया दिल्ली फाइट्स बैक में मैं मनोज तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूं। दीपिका नाम की ये लड़की खास तौर पे ऑफिशियल मीटिंग के लिए मुंबई से दिल्ली आई थी, लेकिन अब उसे उस मीटिंग के बारे में भी कुछ नहीं याद आ रहा था। उसे कुछ भी क्यों नहीं याद आ रहा था? आखिर पिछले 24 घंटे में उसके साथ क्या हुआ था? क्या उसके साथ कोई हादसा हुआ था या उसकी याददाश्त जानने का कोई और राज था? चूंकि दीपिका अकेली थी, इसलिए उसने इस बारे में खुद ही पता करने का फैसला लिया। एक्सक्यूज मी, यस कल मैम। रात को मेरे कमरे में कौन था? कोई नहीं मैम। अगर कल रात को मेरे कमरे में कोई नहीं था तो मेरे रूम में कल रात शराब की बोतलें, ग्लासेस, एस्ट्रे, सिगरेट से सब कहां से पहुंचे? कोई तो था मेरे साथ। मैम कल दिन में तो आपसे मिलने कोई भी नहीं आया था। हाँ, अगर रात को आया होगा तो इसकी डिटेल्स तो आपको सिर्फ रात वाला स्टाफ ही दे पाएगा। एक्सक्यूज मी मैम, आप अंदर नहीं जा सकती। सॉरी, मुझे मिस्टर जायसवाल से मिलना है। कल मेरी उनके साथ मीटिंग थी और देखिए मैम, अब सर आपसे नहीं मिलेंगे। और आप क्या करने आई हो मेरे ऑफिस में? सॉरी सर, मैं कल नहीं आ सकी, लेकिन सर मेरा प्रेजेंटेशन रेडी है सर। प्रेजेंटेशन? कौन सी प्रेजेंटेशन? जो कल दी थी? आप मुझे बेवकूफ समझती है? गेट आउट फ्रॉम हियर। मैं कल यहाँ आई थी सर। तो अब आपको यह भी याद नहीं कि आप यहाँ कल आई थी या नहीं? हाय सर। आइए आइए मिस दीपिका। हाय। हेलो सर। हेलो। हाउ आर यू सर? फाइन फाइन। सर बाल कुछ ज्यादा हो गए सर। हाँ सर, आई एम सो सॉरी सर। हेलो एवरीवन एंड आई एम सॉरी, मैं लेट हो गई। माय लुकिंग ओके? नींद बहुत आ रही है। यस, हमारा ये जो घटिया प्रोडक्ट है, सॉरी 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 सॉरी
सॉरी, हमारा ये जो घटिया पैकिंग वाला जो टूथपेस्ट है सर, इसका कुछ नहीं हो सकता सर। कौन खरीदेगा इस प्रोडक्ट को? आई डाउट मैं आप लोगों को ना कोई एडवर्टाइजिंग के लिए अच्छा आइडिया दे सकती हूँ। इस कम बजट में मैं आपको कैसे कोई आइडिया दूँ? एक काम कर सकते हैं, इसके लिए एक भोंपू लेके हम लोग है ना चिल्ला सकते हैं, ये प्रोडक्ट ले, ये घटिया पैकिंग वाला टूथपेस्ट ले लो। घटिया। सॉरी सर, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी सर। सब प्रेजेंटेशन बनाते वक्त ये सब बातें जरूर मेरे दिमाग में थी, लेकिन सर ये सारी नेगेटिव बातों को हटाकर मैंने आपके लिए प्रेजेंटेशन बनाई थी सर। सर मैं सच बोल रही हूँ। भोली बनने की कोशिश मत करो। कल जो आपने यहाँ नशे की हालत में बवंडर मचाया है ना। नशा? हाँ नशा। कल खुद ही तो पानी की बोतल में ड्रग्स घुल कर पी रही थी। सर आपको कोई गलतफहमी होगी सर, मैं नशा वशा नहीं करती सर। Better you leave from here. Please get out. सर मुझे नहीं पता ये सब कैसे हो गया सर। मेरे क्लाइंट के सामने मेरी कंपनी की बेइज्जती करके तुम्हें शांति नहीं मिली जो मुझे परेशान कर रही हो? नहीं सर, मेरी बात तो सुनिए सर। मुझे कुछ नहीं सुनना। यू आर फायर्ड। सर अपने क्लाइंट मिस्टर जायसवाल के बताने पर उसे ये तो याद आ गया कि 22 जुलाई को नशे की हालत में उसने मिस्टर जायसवाल के ऑफिस में क्या किया था, लेकिन उसे ये याद नहीं आ रहा था कि ये नशे वाला पानी का बोतल उसको दिया किसने था। क्या किसी ने साजिश के तहत उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी? अब उसे पिछले 24 घंटे के घटनाओं की कड़ियां जोड़नी थी। मैम, कल आप यही बॉटल लेकर आई थी। और मैम, कल रात को आपने अपने टैक्सी वाले को पैसे देने के लिए मुझसे 1000 का चेंज मांगा था, मगर मेरे पास नहीं था। फिर मैंने ही आपकी टैक्सी का फेयर दिया था। आप मुझे 200 रुपये वापस कर दीजिए। थैंक यू मैम। क्या हुआ मैडम? क्या हुआ? कस्टमर्स को नशे वाला पानी बेचते तुम लोग? हाँ? ये देखो, तुम लोगों की वजह से मेरी नौकरी चली गई। झूठ क्यों बोल रही है मैम आप जब कल आए तो पहले से ही नशे में थे। और हाँ, इस ब्रांड की बोतल तो बेचते भी नहीं। बिल्कुल सर। झूठ मत बोलो, झूठ मत बोलो। मैं अभी पुलिस को बुलवाऊंगी, समझे? कल सवेरे ऑफिस जाने से पहले मैंने इसी रेस्टोरेंट से ये पानी की बोतल ली थी। ये रहा बिल। मैडम, आपको कोई गलतफहमी हुई है। आप कल सुबह नहीं बल्कि यहाँ शाम को आई हैं। कोई है बेटा? मैम। वेट। यस मैम। वो एक फ्राइड राइस और एक पानी लाना मत। जी जरूर।
थैंक यू, आई एम जस्ट कॉलिंग। नहीं, शाम को नहीं, मैं कल सुबह आई थी और ये पानी की बोतल मैंने यहीं से खरीदी है। तुम लोगों की कंप्लेन ना पुलिस पे करूंगी, पुलिस को बुलवाऊंगी, तभी तुम लोग सच उगलोगे। क्या कर रही हैं आप? शट अप। हेलो, पुलिस स्टेशन। किसने फोन किया था? हाँ सर, मैंने। क्या हुआ? मैं इस रेस्टोरेंट में खाना खाने आई और इन लोगों ने मुझे ये पानी दिया जिसमें नशा मिला हुआ है, और इसकी वजह से इसको पीते ही मुझे नशा हुआ। मेरी बात सुनो, ये लड़की सरासर झूठ बोल रही है। इस ब्रांड की बोतल हम रखते नहीं है। आप हमारा होटल चेक कर लीजिए। सर आप ठीक चेक है। करिए, प्लीज चेक करिए। आइए। देखिए मैडम, हमने यहाँ सब कुछ चेक कर लिया है। ये लोग इस ब्रांड का पानी रखते ही नहीं है। आपने जरूर ये पानी कहीं और से खरीदा होगा। सर आप सही बोल रहे हैं, ये लड़की पहले से ही नशे में थी। मैंने खुद इस लड़की को नशे में लड़खड़ाते हुए आते हुए देखा था। देखा सर, मेरा वेटर भी यही बात कह रहा था, ये लड़की पहले से ही नशे में थी। देखिए मैडम, आपने हमें बुला के हमारा टाइम वेस्ट किया है। अगर आइंदा ऐसा किया तो आपको अंदर कर दूंगा मैं। सर प्लीज सर, मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। मुझे कुछ याद ही नहीं आ रहा, और मुझे ऐसा लगता है कि ये बॉटल मैंने यहीं से खरीदी है। जब आपको कुछ याद ही नहीं है, इसका मतलब ये है कि आप खुद ही नशे में थी पहले। बेकार में हमारा टाइम वेस्ट कर दिया। चलो। किसी ने कल जानबूझकर वो नशे वाला पानी मुझे दिया, पर किसने? एक्सक्यूज मी मैम, आपकी कंपनी से चेकआउट करने के लिए मेल आया है। आपका सामान लेने के लिए मैं किसी को भेज दूं? नहीं, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी, मैं यहीं रहूंगी। ओके मैम, बट उसकी पेमेंट? आगे की पेमेंट्स मैं खुद करूंगी। ठीक है मैम, पर आप रिसेप्शन पे चाबी छोड़ के नहीं गए, जिसकी वजह से आपके रूम की क्लीनिंग नहीं हो पाई। आप चाबी दे दीजिए, हम क्लीनिंग करवा देंगे। क्लीनिंग करने से पहले मुझे ये पता करना है कि कल रात मेरे रूम में कौन था। मैम, हमने आपको पहले भी बताया था कि रात की डिटेल्स तो आपको रात का स्टाफ ही दे पाएगा। ठीक है। दीपिका पहले ही अपनी नौकरी गंवा चुकी थी, लेकिन अब वो बिना ये पता लगाए वापस जाने को तैयार नहीं थी कि पिछले 24 घंटे में उसके साथ क्या हुआ था। उसकी तलाश में जो बातें आ रही थी वो हैरान करने वाली थी। अभी भी 22 जुलाई का पूरा सच पता नहीं चल पाया था। उसको ये तो समझ में आ रहा था कि किसी ने धोखे से उसको नशीला पदार्थ पिलाया था, लेकिन वो कौन था और कैसे पिलाया था ये उसको पता नहीं चल पा रहा था। मैम, करीबन 8 बजे के आसपास आप होटल में आई थी। आप बिल्कुल अकेली थी, आपके साथ दूसरा कोई भी नहीं था। झूठ क्यों बोल रही है मैम आप जब कल आए तो पहले से ही नशे में थे। गेट आउट फ्रॉम हियर। आप अकेली थी? मुझे कुछ नहीं सुनना। यू आर फायर्ड।
यही बॉटल लेकर आई थी। ये तो उसी ब्रांड की बोतल है जिसमें नशे वाला पानी था। हेलो, इट्स वेकअप कॉल मैम। आज 22 जुलाई है और सुबह के 9 बज रहे हैं। 2 पानी की बोतल भिजवाना प्लीज। थैंक यू। या गुड मॉर्निंग मैम। का प्रेजेंटेशन है मेरा। हमारा ये जो घटिया प्रोडक्ट है, इसके लिए एक भोंपू लेके हम लोग है ना चिल्ला सकते हैं। ये बॉटल मैंने इसी होटल से लिया था। सुन क्या रहे हो, मैं क्या झूठ बोल रही हूँ? इस पानी में नशा है, नशे वाला पानी देते हैं आप कस्टमर्स को। मैम प्लीज चिल्लाइए मत, ये एक रेप्यूटेड होटल है और हमारा कोई भी स्टाफ ऐसा कोई काम कर ही नहीं सकता, और हम हर रूम में सील्ड पैक्ड वाटर ही देते हैं। झूठ मत बोला, मुझे अच्छी तरह पता है इस पानी में कुछ मिलाया आप लोगों ने। मैम इस ब्रांड का पानी मार्केट में हर जगह अवेलेबल है, हो सकता है ये बोतल आपने कहीं और से खरीदा हो। She's mad. सुबह मैं इन होटल वालों को छोड़ूंगी नहीं, मैं अभी पुलिस स्टेशन जा रही हूँ बस। दीपिका तुम वहां पर अकेली हो, तुम ये पुलिस रेस के चक्करों को छोड़ो और वापस मुंबई आ जाओ। पर सुबोध तुम मेरी बात समझने की कोशिश नहीं कर रहे हो। पर कुछ नहीं दीपिका, तुम पहले भी तो पुलिस के पास जा चुकी हो, क्या हुआ? उल्टा तुम ही गलत साबित हो गई थी। मेरी मानो, तुम वापस मुंबई आ जाओ, मुझे ये होटल कुछ ठीक नहीं लग रहा। इसका मतलब कल मेरे साथ किसी ने जबरदस्ती करने की कोशिश करी। अपनी कोशिश से दीपिका को इतना याद आ चुका था कि 22 जुलाई की रात वो बेहोशी की हालत में थी और किसी ने उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी। लेकिन कौन था वो? सोचिए उस लड़की पे क्या गुजर रही होगी जिसकी इज्जत के साथ बेहोशी की हालत में खिलवाड़ हुआ।
दीपिका ने उस हालत में भी पूरा विरोध किया और इसके प्रमाण भी उसके सामने मौजूद थे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल था कि वो आदमी कौन था। दीपिका को होटल के स्टाफ पे शक था। दोस्तों, आमतौर पे महिलाएं या लड़कियां अपने साथ हुए ऐसे हादसों को छुपाने की कोशिश करती हैं, लेकिन दीपिका ने हिम्मत दिखाते हुए सही कदम उठाया और कानून का सहारा लिया। मैम, मैं ये नहीं बोल रहा कि आप झूठ बोल रही हैं। सर, मैम को कोई गलत फहमी हुई है। ये होटल एक रेप्यूटेड होटल है। मैम, वो बॉटल आप कहीं बाहर से खरीद कर लाई हैं। हाँ सर, ये मैम जब से यहाँ पे आई है बड़ी बहकी बहकी सी बातें कर रही हैं। कभी 23 तारीख को 22 तारीख बताती हैं, तो कभी पूछती हैं कि कल मेरे साथ यहाँ कौन आया था। सर, ये सब लोग झूठ बोल रहे हैं। सब के सब इनका पूरा स्टाफ मिला हुआ है यहाँ पे। सॉरी मैम, आप पूरे स्टाफ पर इस तरह से ब्लेम नहीं कर सकती। देखिए, आपके पास कोई प्रूफ है इन सबके खिलाफ? जी सर, आइए बस आप मेरे साथ मेरे रूम में आइए। आइए प्लीज। सर आइए सर। सर ये देखिए, तो शराब की बोतलें, और ये देखिए सर सिगरेट्स। सर ये देखिए, वो फटी हुई शर्ट, और ये वो पानी है जिसमें नशा मिलाया हुआ था। सर, मैं 21 तारीख को यहाँ पे आई थी, और 21 तारीख के बाद मैं ऐसी सोई कि मैं सीधे 23 तारीख को उठी। सर, मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा। मुझे किसी ने मोलेस्ट करने की कोशिश की सर। मेरे ये कपड़े पता नहीं कैसे फट गए। उसके बाद मैं वापस उस नाइटी में आ गई। मैडम, आपको बिल्कुल भी याद नहीं है कि वो कौन था और कैसा दिखता था? नहीं सर, नशे की वजह से मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा। देखिए मैडम, इस होटल के अंदर सैकड़ों गेस्ट हैं और करीब 30-40 लोगों का स्टाफ भी होगा। ऐसे में कौन आपके रूम में आया, किसने आपके साथ ये सब किया, जब आपको ही मालूम नहीं है तो कोई इसमें क्या बता सकता है? देखिए, आपको कुछ गलतफहमी हुई है और आप हमारा टाइम वेस्ट कर रही हैं। सर आप मेरी बात सुनिए सर। सर मेरी बात सुनिए कि बिना किसी ठोस सबूत के दीपिका कुछ भी साबित नहीं कर पाई, और ऐसे में पुलिस भी उसकी मदद नहीं कर पा रही थी। किसी को कुछ याद न आना एक ऐसी साइकोलॉजिकल घटना है जो हम सभी को कभी न कभी हो जाती है, लेकिन दीपिका के साथ जो हुआ था वो छोटी बात नहीं थी दोस्त। दीपिका को कैसे पता चलेगा कि उसके साथ इतना बड़ा जघन्य अपराध किसने किया? क्या उसका शक गलत था और होटल के लोग निर्दोष थे? अगर हाँ, तो फिर कौन था वो आदमी और दीपिका उसका पता कैसे लगा पाएगी? मैम, आपसे एक रिक्वेस्ट करनी थी। आपकी वजह से हमारे होटल की रेपुटेशन बहुत खराब हो रही है। आप प्लीज किसी और होटल में चेक इन कर लीजिए प्लीज। मुझे यहाँ से भेजकर तुम लोग बच नहीं पाओगे। और एक बात कान खोलकर सुन लो, जब तक मुझे इस बात का पता नहीं चलता ना कि उस रात मेरे साथ किसने जबरदस्ती करने की कोशिश की थी, तब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी, और तब तक तुम लोग भी मुझे यहाँ से नहीं निकाल सकते, समझे? मैम, आप जब तक चाहें यहाँ रुक सकती हैं, पर प्लीज पुलिस को मत बुलाइएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। मैम, आपको कुछ बताना था। मैम, परसों रात जब वो अपने कमरे की तरफ आ रही थी तब अचानक लड़खड़ा गई और रूम नंबर 208 वाले लड़के ने आपको सहारा दिया और वही आपको कमरे के अंदर तक लेकर आया। मैम, एक रिक्वेस्ट है, आप प्लीज़ ये बात किसी को मत बताइएगा कि मैंने आपसे कहा है। मैम, मैं पुलिस के झंझट में नहीं पड़ना चाहता, बस आपकी मदद करने के इरादे से आपको बता रहा हूँ। Wow, so we are neighbors. Well, मैं 208 में ठहरा हूँ. Nice to meet you. बताओ, कल रात को तुमने मेरे साथ क्या किया था? What? मैंने कल तुम्हें सिर्फ तुम्हारे रूम में छोड़ा था. अच्छा, रूम में छोड़ा था या तुमने मेरी हालत का फायदा उठाया, मुझे मोलेस्ट करने की कोशिश करी? ओ मैडम, क्या बकवास कर रही हैं आप? आपको कोई गलतफहमी हुई है? कहा ना सिर्फ रूम में छोड़ा था और उसके बाद मैं तुरंत ही होटल से निकल गया था पार्टी करने के लिए और अगले दिन ही सुबह वापस लौटा था। झूठ बोल रहे हो तुम, झूठ!
पुलिस को मैं बुलाऊंगी। तो बुलाओ ना, फिर पुलिस को बुलाऊंगी। चिल्ला क्यों रही हो? पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी और इन्वेस्टिगेशन करने के बाद उनको पता चल जाएगा कि मैं पूरी रात अपने दोस्तों के साथ था। मेरे साथ ये सब होटल के किसी स्टाफ ने किया है। सिर्फ इतने क्लू से मैं उस तक नहीं पहुंच सकती। कैसे आइडेंटिफाई करूं उसे? पिया ये होटल का मैनेजर ही था या मुझे कोई इल्यूजन हुआ है? कैसे पता करूं? अगर उस मैनेजर के हाथ में वो मार्क हुआ तो ये बिल्कुल कंफर्म है कि 22 तारीख की रात को वो मेरे कमरे में आया था। एक्सक्यूज मी। जी मैम। मैं चेकआउट कर रही हूँ। जी मैं अभी आपका बिल बना देती हूँ। हाउ मच? 26। मैं जाने से पहले आपके मैनेजर से मिलना चाहती हूँ। जी मैम मैं अभी आपसे बात करवा देती हूँ। हेलो सर। सर मिस दीपिका आपसे मिलना चाहती हूँ। जी सर मैम आप वेट कीजिए, वो अभी आ रही है। Yes, ma'am. How can I help you? मेरी वजह से आप सभी को बहुत परेशानी हुई। आई एम रियली सॉरी। No problem, ma'am.
मेरा क्या जानू मैडम ड्रिंक पियो। जानू देखो कौन है। जानू मैडम बोल सर, कुछ वीआईपीज आए हैं, उनकी सिक्योरिटी के लिए पुलिस भी आई है, आपसे मिलना चाहते हैं। अभी आता हूँ। पुलिस Hello sir, how can I help you? How can I help you? सर, आपकी आफत तो चली गई। यस बता इंस्पेक्टर को कि 22 तारीख की रात को तूने मेरे साथ क्या किया। ये क्या बदतमीजी है? अगर तुम एक लड़की नहीं होती ना तो हो क्या? सर सही बताओ, जो आरोप से लगाए हैं क्या वो सही है? नहीं सर, ये लड़की एकदम झूठ बोल रही है सर। साहब मैंने ऐसा नहीं किया साहब। मैं एक शरीफ आदमी हूँ साहब। ये मैडम झूठ बोल रही है साहब। मैं एक शरीफ। झूठा तो तू है और उतना ही कमीना। सर वो जा रहा है क्या नहीं किया तूने? क्या नहीं किया? साहब मैंने जो भी किया है वो मैनेजर साहब की गलती से किया है साहब। गोपाल झूठ बोल रहा है सर। ये झूठ बोल रहा है सर। ज्यादा चालाकी मत दिखा, चल मेरे साथ लॉकअप में चल के तेरी सारी सच्चाई निकलवाता हूँ। इनके साथ जबरदस्ती मैं नहीं की थी साहब, और इस काम में गोपाल ने मेरी मदद की थी साहब। पर मेरा कोई कसूर नहीं साहब, मेरा कोई कसूर नहीं है साहब। मैंने गोपाल को सिर्फ रात को नशे की बोतल देने के लिए बोला था। पकड़ 209 वाली लड़की, समझा क्या? जी सर। 2 दिन के लिए रुकेगी, उसे यही पानी दो, निशा की तरह। पर
और इसने दिन में 22 जुलाई को भी वही बोतल दे दी। साहब ये सारा कसूर इसका है साहब, इसी की वजह से सारी गड़बड़ हुई है साहब। साहब इसे रख लीजिए, मुझे वापस दीजिए साहब। बहन जी, बहन जी 22 तारीख की सुबह भी वही नशे वाली बोतल थी, हाँ? इसलिए तो पकड़ा गया। बोल, कितनी लड़कियों के साथ ये सब कर चुका तू? नहीं साहब, पहली बार है ऐसा। सब झूठ बोल रहा है, सब झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है साहब। ये आराम से 10 दिन में ऐसा किसी लड़की के साथ करता था साहब, लेकिन मेरी मजबूरी थी इसका साथ देना साहब। ये मुझे नौकरी से निकाल देने की धमकी देता था साहब। दीपिका ने अपने सम्मान के साथ हुए अपराध और अपराधी दोनों को साबित करके दिखा दिया। अगर वो चुपचाप चली गई होती तो निर्दोष होकर भी अपनी नजरों में हमेशा के लिए कमजोर होकर रह जाती। उसने होटल के मैनेजर को पकड़वा कर न जाने कितनी लड़कियों और महिलाओं को उसका शिकार होने से बचाया। पुलिस रिमांड में होटल मैनेजर दिनेश अग्रवाल ने अपना गुनाह कबूल कर लिया और ये भी माना कि होटल के वेटर गोपाल को नौकरी से निकालने की धमकी देकर अपने साथ अपराध में शामिल किया था। होटल मैनेजर दिनेश इसके पहले भी कई महिलाओं के साथ ऐसा घिनौना अपराध किया था, लेकिन किसी ने उसका पता लगाने की कोशिश नहीं की और उसकी हिम्मत बढ़ती गई। नई दिल्ली कोर्ट में चले इस केस में होटल मैनेजर दिनेश अग्रवाल को आईपीसी की धारा 354 के तहत 7 साल की कड़ी सजा सुनाई गई और साथ ही होटल के वेटर गोपाल सिंह को जुर्म में शामिल होने के लिए धारा 120B के तहत 6 महीने की सजा हुई। शो देख रहे सभी दर्शकों से मेरी प्रार्थना है कि आप किसी भी अनजान जगह या शहर में जाएं तो सतर्क रहें, क्योंकि आजकल अधिकतर होटल्स और गेस्ट हाउसेज में ऑटोमेटिक लॉक लगे होते हैं जिनकी डुप्लीकेट चाबी होटल मैनेजमेंट के पास होती है। इसलिए कमरे को अंदर से सिटकनी लगा के बंद रखें। कमरे की अच्छी तरह तलाशी लें, बाथरूम को अच्छी तरह चेक करें, पूरी तसल्ली होने के बाद ही कमरे में रुकें। मेरी आपसे यह भी प्रार्थना है कि सुबह शाम आप अपने परिवार के संपर्क में रहें, जिससे किसी भी दुर्घटना की आशंका को टाला जा सके। इसी के साथ मैं मनोज तिवारी लूंगा आपसे विदा। फिर होगी आपसे मुलाकात दिल्ली में जुर्म से जंग की एक और सच्ची घटना के साथ। अब बोलती बंद होगी अपराध की, क्योंकि दिल्ली नहीं है किसी के बाप की। सावधान इंडिया, दिल्ली फाइट्स बैक।